वो इस वजह से भी कि जब व्यक्ति हारने लगता है ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ही दिखाता है। गांव की बचपन की एक बात याद आती है, जो बच्चा डरता है ना अंधेरों में, वो ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है और गाने गाने लगता है। तो प्रधानमंत्री जी कमोबेश ऐसी ही बात। भाई अभी कह रहे थे कि दूल्हा आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी दूल्हा नहीं था। जैसे वहां सरकार आपकी आ गई, वैसे ही इस बार इंडिया गठबंधन की 2024 में सरकार बनेगी। इस वजह से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों की, रोजगार की, एमएसपी की गारंटी की, महालक्ष्मी योजना की, युवाओं को नौकरी देने की, युवाओं को अप्रेंटिस देने की, मनरेगा के कानून को बढ़िया, जो 400 रुपया प्रतिदिन का उनका वेज हो वो बढ़ाने की। हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी अगर 10 साल में कुछ भी किए होते तो आप खुद सोचिए, जो प्रधानमंत्री जी तिल को ताड़ बनाने के माहिर हैं। अच्छा, लेकिन लग रहा है कि उनका जो, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको वोट करे, क्योंकि या तो उन्हें किसी की नीतियां देखिए समझ में ऐसा नहीं है आ रही है। गीतू जी, हाँ, गीतू जी, जो वोटिंग गीतू जी, परसेंटेज है वो इतना अभी कम क्यों हो रहा अभी है? हो गीतू जी, अभी ये बात हम नहीं ना डिसाइड कर पाएंगे कि जनता को समझ क्या आ रहा है और जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। उनके अपने दावे हैं, हमारे अपने दावे हैं। मुझे तो ये लगता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, भाजपा के जो अहंकारी साथी है वो अहंकार में मदमस्त हैं, और इनके जो समर्थक रहे हैं, जो कि महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त वो भी हैं, वो निराश हैं। ठीक, वो निराशा में वोट करने नहीं जा रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के वादों में भरोसा रखने वाली जनता है, वो पूरे जोश के साथ जा रही है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो भी दिख रहा है वो विपक्ष को वोट का चलिए, यानी ये परसेंटेज दिख ठीक रहा है, है, इंडी और गठबंधन को ही वोट सत्ताधारी जा रहा है। दल के ठीक है। खिलाफ जो वोट है वो दिख रहा है। यही कारण है कि इनके जो लोग निराश हैं, वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। और आदरणीय चलिए, सबके अपने आकलन है। भाई साहब कह रहे कपीश थे, जी, नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल, सर। मैं ऐसा है 2004 की तरह ही, मैं वही बात कह रहा था, भाई साहब ने बहुत अच्छा जिक्र कर दिया। 2004 की तरह ही जैसे साइनिंग इंडिया हवा हो गया था, वैसे ही 400 पार का नारा भी हवा हो जाएगा और सत्ता जरूर बदलेगी। चलिए, ठीक है। तो ये 80 चीजें तो नहीं करोड़ दिखाई लोगों को देंगी। 5 किलो एक चावल देने बेसिक का काम बेसिक भी हो आस्पेक्ट, रहा है। हर घर में चलिए, ठीक है। शौचालय 5 किलो नहीं, नहीं, राशन हर घर में 80 शौचालय करोड़ दिखते क्या, लोगों ये को नहीं बनवा मुफ्त सकते? में देना पड़ और रहा है। टॉपिक आप में ये विकास चीजें की नहीं है। बात कर रहे हैं, हमारी आज जिस बातें, तरीके से काशी झूठ बोलना। का जो है ठीक है। मुख्यमंत्री रुका है, जिस तरीके से ठीक है, फर्जी वैभव बातें जी, मैं बंद आपके पास आ करिए। रही हूँ। पहले विमल जी भी कुछ राजनीतिक कहना चाह रहे विश्लेषक बन हैं। के आप झूठ आरोप परोस रहे लगे हैं देश की बीजेपी जनता पर। के सामने। मैं अपनी ठीक बात है, पूरी नहीं करूं। नहीं ठीक नहीं, है। आज आप डेट झूठ में जो ठीक है, परोस ठीक रहे है, हैं देश बोलिए। की जनता के हो सामने। रहा है। गीतू जी देखिए, ऐसा है कि सत्ताधारी दल के ये प्रवक्ता हैं, और इनको आपने एक बार भी नहीं टोका है तो हमको नहीं, भी मैं नहीं आंकड़ा तो टोकेंगे। देखिए लूंगी ना ऐसा है कि सर। ये वो झूठ कह रहे बोल हैं रहे हमने तरक्की हैं। की है, विकास किया, तो ये जानना तो जरूरी है ना। क्यों नहीं लिया? मैंने सवाल उनसे पूछा है, जवाब तो सुनेंगे ना सर। आपकी हाँ। सम्मानित जो दर्शक जनता है उसको ये दिख रहा है कि मैंने 2 सेकंड बोला कि टोक दिया आपने। अब बोलने तो दीजिए, बात हो कपीश जी जाए, को मौका, काउंटर सबको पूछिए। मैं मौका देना जरूरी है ना सर। 5 लोग हमारे डिबेट में बैठे, अच्छा, तो पांचों को मौका देना जरूरी है। नहीं बताइए, तो जो बताइए। भाजपा के साथी को मौका दे दीजिए। मैं, ठीक है, अगर वो आपको मौका आंकड़े दे देंगे, देता हूँ। आंकड़े देंगे, अजीब जवाब स्थिति देंगे है, तो देंगे ना। पहले चुप हो जाइए, देखिए, पहले जवाब देखिए, सुनिए ठीक और है। टोकिए मत, हाँ, टोकिए मत। वैभव जी, ऐसा समय है कि सबको पूरा मिल प्रधानमंत्री रहा ने, है। ये सिर्फ बहानेबाजी है कि उन्हें मौका दे दिया, हमें नहीं हर दिया। दो हाँ। सेकंड बाद टोकना बंद कीजिए मैडम, हर दो आप सेकंड अपनी बाद बात टोकना रखिए बंद कीजिए। सर, आप अपनी बात रखिए पहले। अब आप बोलेंगी नहीं तभी रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, सुनिए, लेकिन आप सिर्फ, इन्होंने प्रधान, हाँ अरे बोलिए। जवाब नहीं सुनना चाहती है, फालतू की बात करती है। मैं प्रधानमंत्री सबके जवाब सुन रही ग्राम हूँ, लेकिन योजना, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जब मैं मुद्दे की बात करता हूँ तब बीच में तो टोकना शुरू बोलिए कर ना देते सर, हो। बोलिए ना। अरे चुप तो हो जाओ पहले, एक बार अच्छा, बीजेपी ठीक है, के आप प्रवक्ता जवाब को टोका रखिए, है क्या जवाब तुमने? रखिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? शांति नहीं। प्रधानमंत्री सांसद योजना के तहत जितने गांवों को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया वो बदहाल हैं, और मैं इनको बता रहा हूं, ये गलियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय है, कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके घर के पीछे 2 मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, उनके घर के पीछे की गलियां बजरडीहा, शिवपुरा, खोजमा, किरहिया, इन सारे क्षेत्रों में आप चलिए। अगर चैलेंज मैं दे रहा हूं आपके पत्रकार को, आपकी हिम्मत नहीं होगी दिखाने की, जो बजबजाती गलियां आज भी हैं, मुख्य सड़क बन जाने और चाइनीज झालरों से विकास नहीं हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आज रोड शो कर रहे हैं, वहीं बगल में नगवा, इनके विधायकों को लोगों ने दौड़ा के भगा दिया कि यहाँ वोट मांगने मत आना।
हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री जी चले नगमा क्षेत्र में, 80 क्षेत्र में, वहां जाके लोगों चलिए से ठीक बात है, कर आपने लें। खामियां लोग बता दी दौड़ है के ना। भगा देंगे। ठीक है दूसरी विशाल जी, चीज, ये जो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना 400 का सिलेंडर 1200 कर देने वाले लोग उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे सीधे 50,000 रुपए का घूस लिया जाता है। आज प्रधानमंत्री के रोड शो के बीच में लोगों ने नारे लगाए हैं, युवाओं ने, कि राशन नहीं रोजगार चाहिए। आपके चैनल में हिम्मत है क्या वो दिखाने की? चलिए ठीक है, आप अब वो आपने नहीं दिखा सवाल कर सकते। दिए ना, जवाब सरकार जवाब का भी सुनना मुखपत्र चाहेंगे ना आप? आपने सवाल पूछ लिए 6-7, जवाब देंगे सत्ता में बैठे हुए लोग? बताइए विमल जी। परसेंट जो है शिक्षा में जो है ये आरक्षण जो है SC ST और OBC वर्ग के लोगों से उठाकर मुसलमानों को दिया। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो 10% जो है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन कांग्रेस ही सिर्फ मुद्दे की बात कर रही है। वो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों की बात कर रही है। महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रही है। एक तरफ जहां किसानों की कर्ज माफी और MSP की गारंटी की बात कर रहा है विपक्ष, वहीं अग्निवीर को खत्म करके पूर्णकालिक नियुक्ति की बात कर रहा है विपक्ष, 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात कर रहा है विपक्ष, युवाओं को अप्रेंटिस की बात पहली नौकरी पक्की के रूप में कर रहा है, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कर रहा है, महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना महिलाओं को दे के उनकी आर्थिक उन्नति की बात कर रहा है, उनकी निर्भरता को खत्म करके सक्षम बनाने की बात कर रहा है, मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए मिनिमम मजदूरी देने की बात कर रहा है, किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहा है, शहरी मजदूरों के लिए अर्बन मनरेगा के रूप में एक योजना चलाने की बात कर रहा है। ये सारे मुद्दे हम ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक मोदी है। जी क्या कह रहे वैभव जी हैं? एक सवाल और महंगाई, सुनिए। मंगलसूत्र, मटन, चिकन, हाँ। इनकी बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी 10 साल में कुछ काम किए होते ना, तो ये तिल को ताड़ बनाने वाले प्रधानमंत्री जी ठीक है, मुद्दे काफी हैं सरकार को घेरने के लिए, बहुत बड़ा बताते हैं। मुद्दे काफी हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने वक्त थोड़ा ज्यादा ले लिया? क्योंकि उससे पहले ही जो बीजेपी है उसकी अपनी रणनीति के तहत उसने अपने स्टार प्रचारक को उतार दिया चुनावी मैदान में, तो लोगों के बीच आपको पहले पहुंचना चाहिए था। गीतू जी, हम जनता के बीच ही थे और ये मुद्दे हमने अपने मन से नहीं गढ़े हैं। जैसे मोदी जी अपने से 400 पार कह दिए, जनता कह दी 400 पर हार। हमारे नेता राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जनता के द्वारा सुझाए गए मुद्दे, जनता की समस्या, जनता की डिमांड, उसके बेस पे हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हम न्याय देने की बात कर रहे हैं। हम वो गारंटी कह रहे हैं जिसको हम पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कोई भी बात कहते हैं पलट के कह देते हैं जुमला है। देश की जनता ये कह रही है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो दिया है जो एक वर्ग को खुश कर रहा है। सिर्फ नहीं, किस वर्ग को खुश कर रहा है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, अगर आपके मैनिफेस्टो में ये होगा तो आप खुद मौका दे रहे हैं ना उन्हें। अरे कोई ऐसा कहाँ है? आपने पढ़ा है क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं को रोजगार देने की बात है, नौकरी देने की बात है, महिलाओं को अधिकार देने की बात, किसानों को अधिकार देने की बात है। बहुत वक्त मिल गया है। मैनिफेस्टो में कुछ भी है क्या? मोदी जी सिर्फ मंगलसूत्र बेचने। विमल जी, मोदी जी मुद्दे आप लोग हो गया। ठीक है विमल जी, ठीक है। डॉक्टर कुमार, पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, सुन लीजिए पहले। देख 30 सेकेंड हमको जवाब देने दीजिए। पहले इन्होंने झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी ने किसको रोजगार दिया वो बता कौन बोलता है ना, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। झूठ कौन बोलता है आप देख। अरे शाहजादे को तो बोलना भी नहीं आता। शाहजादे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया, उसको बोलना भी नहीं आता। 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या प्रधानमंत्री? अगर 10 मंत्री बनने के बाद मोदी ने ओबीसी में अपनी जाति को शामिल किया और ओबीसी का हक छीना कि नहीं? अरे सुन तो लो, प्रधानमंत्री सीधे सीधे मंचों से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा आपको? नहीं, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन आप भी तो उन्हीं के रास्ते पे चल दिए। आप भी उन्हीं के रास्ते पे चल दिए। आप तो कुछ अलग राजनीति करते हैं। हम उन रास्तों पे सोल्यूशन बताने के लिए तैयार नहीं है। ये एक समस्या है और इसके कारण पूरे कंट्री के अंदर जो है वोट को लेकर के एक निराशा पैदा हो रहा है। और ये निराशा के सबसे जिम्मेदार आप ही लोग हैं। जितने सारे सब बैठे हम सब लोग हैं, क्योंकि आम आदमी अभी सब चीज से रुष्ट हो चुका है। आम आदमी को लग रहा है नहीं, सिर्फ लगातार बोलने से नहीं होता। गरीबों को हक देने की बात कर रहे तो आपको दर्द क्यों हो रहा है?
उन्होंने 20-22 अमीर बनाए, करोड़पति अरबपति बनाए, हम गरीबों को लाखपति बनाएंगे भाई। कैसे कैसे हमने कहा कैसे 16 लाख करोड़ उन्होंने अमीरों को दिया, हम वो सारा पैसा गरीबों को गांधी दे ऐसे- देंगे। ऐसे- लेकिन अगर गरीबों को हक मिल जाए तो मीडिया को भी दिक्कत है, सत्ताधारी भाजपा मीडिया को भी दिक्कत नहीं है सर, चुनावी सर निगरानी- वजूद नहीं है। 43 लोगों का गठबंधन मोदी के पास भी क्यों है, क्यों प्रचंड सर बहुमत, क्यों? 405 कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अरे ज्यादा सुन लो। शासन करने वाली पार्टी। अब आप बोल, हाँ बताइए मुझसे बताइए। ज्यादा आप बोल रहे हो, मैं बता सर, रहा मैं तो हूं, सवाल मोदी जी पूछूंगी ना। 400 अरे ठीक है बहन, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, 10 सेकंड छोड़ दो मुझे। ऐसा है कि मोदी जी 400 पार का दम पालन करते हैं, इतना अहंकार हो गया, और गठबंधन 43 दलों के साथ करते हैं। अब अरे वो बता दो, गठबंधन में है क्यों वो तो गठबंधन ठीक है, कम से कर कम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो आप डिक्लेयर कर देते किसी को। समय इतना ही है, स्पष्टीकरण के साथ जनता के बीच जाएंगे, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे, तभी समझ में आएगा और लोगों का एक पक्ष बन पाएगा किसी दल के लिए।